अधूरी आदत या अधूरा प्यार। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आज एक ऐसी फीलिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जो ये हर उस इंसान ने महसूस करी होगी जब कोई उसकी ज़िंदगी में अचानक से आता है, अपनी आदत लगाता है और फिर धीरे से गायब हो जाता है। तो सभी ने उस चीज़ को फील किया होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगी। ये फीलिंग हर किसी ने महसूस करी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर की होगी कि जब कोई इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी में आता है, हर सुबह उसी से, हर शाम उसी से, हर रात उसी से, दिन भर उसका ख्याल रहना और फिर अचानक से एक दिन वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंसान टूट जाता है। इंसान के जाने से दर्द नहीं होता, उसकी आदत रह जाने से ज़्यादा दर्द होता है। शुरू शुरू में सब नॉर्मल होता है, कभी कभी थोड़ी सी बात होती है, थोड़ी सी हंसी होती है, थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, सब कुछ नॉर्मल एक रूटीन की तरह चलता रहता है। फिर धीरे धीरे वो आपकी आदतों का हिस्सा बनता चला जाता है। गुड मॉर्निंग उससे होती है, आँख खुलते ही सबसे पहला मैसेज देखने की आदत हो जाती है। जब आप मैसेज देखते हो तो आपके फेस पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है। फिर कभी जब रात होती है तो सोते टाइम गुड नाइट करना, यानी सुबह भी उसी से और रात भी उसी से, और दिन भर बीच बीच में छोटे मोटे ख्याल आते रहना, थॉट्स आते रहना, बीच बीच में मैसेज करना, हाय हेलो करना, खाना खाया, पानी पिया, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे ये आदत का हिस्सा बन जाती है और फिर आपकी ज़रूरत बन जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि धीरे धीरे वो इंसान आपसे अचानक से दूर होता हुआ चला जाता है। आपको समझ नहीं आता है कि अब आप क्या करें। फ़ोन आपके हाथ में होता है, आप उसके चैट खोल के देखते हो, पुरानी चैट्स पढ़ते हो, मैसेजेस पढ़ते हो, लेकिन आपको मैसेज करने की हिम्मत नहीं होती। आप सोचते हो पता नहीं ये मेरा हक है या नहीं है। तो उस समय इंसान अपने आप को बड़ा बेबस सा फील करता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आपको उससे बात करने की इतनी आदत हो चुकी होती है क्योंकि आप हर छोटी छोटी बातें उससे शेयर करते हो। फिर आपके मन में हज़ार बातें होती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जब आपके पास बातें हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप घर में रह रहे हैं, घर वही, लोग वही, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस वही, लेकिन जिससे आपको सब कुछ शेयर करना है, जिसे आपकी सुननी है, जिसे आपको सुनानी है, वो आपकी लाइफ में नहीं होता है। ज़िंदगी में खाली जगह रह जाती है, एक कमी रह जाती है। आपको समझ नहीं आता है कि आप उस कमी को कैसे फुलफिल करेंगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हर छोटी छोटी चीज़ में सिर्फ वही याद आता है। आप कोई गाना सुनते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो तो आपको उसमें वो याद आता है। आप कहीं जाते हो, कोई एरिया देखते हो, आपको सिर्फ वही याद आता है। छोटी छोटी बातों में आप मन ही मन में मुस्कुराते हो, उस पल को सोचते हो कि जब आप साथ में थे तो आपने क्या फील करा था। तो वो मेमोरीज आपके माइंड में क्रिएट होती चली जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान रोता नहीं है, वो अंदर से टूट जाता है। ना किसी से गुस्सा कर पाता है, ना शिकायत कर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे, क्योंकि इंसान तो चला जाता है लेकिन आदतें नहीं जा पाती हैं। एक सवाल उसके मन में हमेशा रह जाता है कि अगर जाना ही था तो अपनी आदत क्यों लगवाई। और सच यही है कि किसी की भी आदत छुड़वाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, चाहे वो चाय की हो या कॉफ़ी की हो या फिर किसी इंसान की। आदत छुड़वाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप भी ऐसे किसी फेज से गुजरे हो तो आप समझ सकते हो कि किसी को छोड़ कर जाने से ज़्यादा दर्द उसकी आदत रह जाने से होता है। कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ कुछ वक्त के लिए आते हैं, लेकिन वो वक्त में वो यादें इतनी गहरी दे जाते हैं कि उन्हें सालों तक छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। सामने वाले को तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो चला जाता है, लेकिन रह जाती है जिसके पास यादें, वो ज़िंदगी भर तड़पता रहता है उन यादों के लिए कि काश वो पल, वो दिन फिर से वापस आ पाए। जब मोबाइल उठाओ, मैसेज देखो, नहीं मिलता है कुछ भी। आपने चैट पिन कर रखी होती है कि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आता है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर से बात होती है, फिर से आप सब सही हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक वहम रह जाता है। और शायद इसी को कहते हैं अधूरी आदत और अधूरा प्यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रा सी भी रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट करें, मुझे अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।